द्रविड़ को इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा कि अपना बॉलिंग बहुत ही बेकार है। मिडिल ऑर्डर जैसा सूर्य कुमार और अपना पंत फुल फेल है। बैटिंग लाइनअप सेट नहीं है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जा रहा है। भुवनेश्वर कुमार इज अ ग्रेट बॉलर और वो 130 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, 135 पे विदाउट स्विंग कोई भी पेल देगा। अवेश खान जसप्रीत बुमराह का अल्टरनेट नहीं है। दीपक हुडा को अगर ले रहे हो तो एटलीस्ट एक आध ओवर दे दो। कोई सर से मुलाकात हो जाती है तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के पूछूंगा कि सर जब हमें ये चीज दिख रही है जो हम गली क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं, आपको दिखती ही होगी। तो दुबई का मूड में मेरे साथ टीम इंडिया के फैंस हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड हैं। इस तरीके की जो लॉस थी वो किसी ने सोचा नहीं था। सब लोग सोच रहे थे कि शायद इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा, पहले से पहले ही सोच लिया था। पर क्या आपको मतलब पहले तो मुझे ये बताओ कि इस टाइम पर ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद सबसे पहला आपके मन में क्या इमोशन आ रहा है? काफ़ी डिसअपॉइंटेड है जिस तरह से टीम इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो शुरुआत से काफ़ी वीक है। अब मेरा ख्याल है अगर यही सेम बॉलिंग अटैक लेके जा रहे वर्ल्ड कप में तो उधर से भी हमको उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि कुछ टीम इंडिया कर पाएगी। मतलब एशिया कप है ये, यहाँ पर सिर्फ एशियन टीम्स हैं। अभी तो वर्ल्ड कप में अगले ही महीने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बड़ी बड़ी टीम्स आने वाली हैं। आपको लगता है कि ये जिस तरीके की ये टीम तैयार करी हुई है टीम इंडिया ने, आपको लगता है कि बड़ा चैलेंज दे पाएगी बाकी टीम्स को? डेफिनेटली नॉट। और सबसे बड़ी आपसे अगर मैं पूछूं सर, तो सबसे बड़ी आपको कमी क्या लग रही है? क्या सिर्फ बॉलिंग वीक है या फिर बैटिंग में भी? क्योंकि पिछले 2 मैचों में मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं पाया, कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया। सबसे खराब फील्डिंग है। सबसे खराब फील्डिंग है। सबसे खराब फील्डिंग और बैटिंग दोनों खराब है। सबसे पहले टीम को जो है वो अपना बैटिंग सुधारे। जिस तरह रोहित शर्मा खेले उसके बाद फिर वो लोग बीच के जो ऑर्डर थे वो बिल्कुल खराब हो गया, बस इसलिए टीम हार गई। पर बॉलिंग में मुझे ये बताइए कि बॉलिंग में आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके का ये बॉलिंग अटैक टीम इंडिया लेकर आई थी एशिया कप में, पहले ही एक तो आवेश खान लेकर आए थे, एक हम भुवनेश्वर कुमार लेकर आए थे, और मतलब इसके अलावा हम अर्शदीप को लेकर आए थे। तो जो बॉलिंग अटैक था उसमें सिर्फ और सिर्फ भुवनेश्वर के अलावा कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं था और आवेश के अलावा कहीं कोई पेस नहीं था। और ये तीनों ही बॉलर अगर हम देखा जाए तो इन पर ट्राइड एंड टेस्टेड बॉलिंग नहीं है। आपको लगता है कि बॉलिंग अटैक एक महीने में कहाँ से लेकर आएंगे टीम इंडिया? बॉलिंग तो इंडिया की एशिया कप में तो बहुत बेकार है, एक्सपोज हो गई। एक्सपोज हो गई। एक्चुअली इंडिया का बॉलिंग बहुत अच्छा है, डोंट वरी। लेकिन शामी को बाहर बिठाया, अक्षर पटेल को बाहर बिठाया और अपना मेन बॉलर बुमराह भी नहीं है। ये तीनों का कमी अभी अपने को एशिया कप में मालूम पड़ा कि ये बराबर दिखा कि अपना बॉलिंग बहुत वीक है। अभी आप देखिए कि श्रीलंका का बॉलिंग उन लोगों ने कैसा बॉल किया, पाकिस्तान का बॉलर उन लोगों ने कितना अच्छा बॉलिंग किया। क्योंकि देखिए इंजरीज तो सभी को हो रही है, इंजरीज तो पाकिस्तान की टीम के बॉलर्स को भी हो रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है आपने इतने टाइम से बैकअप बना रखे थे, वो बैकअप कहाँ चले गए हैं? वो तो अभी कोच को ही सोचना पड़ेगा। द्रविड़ को इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा कि अपना बॉलिंग बहुत ही बेकार है, वीक नहीं बेकार है मैं बोल रहा हूँ। और एक पॉपुलर सेंटिमेंट ये भी है कि जो टीम इंडिया की बैटिंग है उसमें अब यूथ को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा जो टॉप 3 पर हैं वो अभी उस लेवल पर बैटिंग नहीं कर रहे हैं जिस लेवल के लिए उनको जाना चाहता था। क्या आपको लगता है कि बैटिंग में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए? बिकॉज कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 बिल्कुल गड़बड़ा रखा है। सही है, अभी नया प्लेयर को थोड़ा चांस देना मांगता है कि अभी विराट कोहली भी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन वो 3 गेम अच्छा खेले, उनका फॉर्म वापस आया, ठीक है। लेकिन मिडिल ऑर्डर जैसा सूर्य कुमार और अपना पंत फुल फेल है, कुछ उनका परफॉर्मेंस ही नहीं है। उसके जगह पंत का जगह डीके को लेता तो अच्छा था, वो कुछ तो परफॉर्म करता था, कुछ तो हो सकता था रिजल्ट। आज हम लोग हो भी सकते थे, नहीं मालूम, लेकिन हम लोग फाइनल में पहुंच भी सकते थे, ये मेरा राय है। इतने डिसअपॉइंटमेंट के बाद क्या आपको ये बड़ी कंसर्न लगता है कि टीम इंडिया के पास एक सेटल्ड प्लेइंग 11 नहीं है? एटलीस्ट दे हैव लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स, उनके पास पूरी अच्छी, बट द थिंग इज दैट कि बैटिंग लाइनअप सेट नहीं है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जा रहा है। बस पहले के 3 सेट है, कोहली, पांडे और सॉरी राहुल और वो, उसके बाद पता ही नहीं कौन लाइनअप में आ रहा है, क्या है। दे हैव टू मेक अ सेट बैटिंग लाइनअप। कभी पंत बाहर जा रहा है, कभी डीके अंदर आ रहा है, तो जब तक ये सेट नहीं करेंगे तो एक तो इनको सेट करना पड़ेगा। तो ये जो जिस चीज को ये एक्सपेरिमेंट कह रहे थे पिछले 1 साल से कि ये जो जिस चीज को ये एक्सपेरिमेंट कह रहे थे पिछले 1 साल से, तो वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट तो हुआ नहीं सक्सेस में, बिकॉज आपके पास पूल भले ही बन गया हो पर आपके पास सेटल प्लेइंग 11 ही नहीं है। सेटल नहीं है, सबसे बड़ी बात ही वो है। ऊपर से अगर बॉलिंग की बात करें, ठीक है, भुवी इज अ वेरी गुड प्लेयर इन द डेथ ओवर्स, बट आई डोंट नो फ्रॉम लास्ट 2 मैचेस उसका थोड़ा सा नहीं चल रहा है, क्लिक नहीं कर रहा है, बट कोई दैट इज नॉट अ बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न। और दे विल बी बुमराह एंड दे विल बी शमी आल्सो, आई थिंक, इन द प्लेइंग 11 once the world cup clicks, so bowling will not be that much concern in the world cup। but क्या आपको लगता है शमी, बिकॉज राहुल द्रविड़ कई बार कह चुके हैं कि शमी तो बॉलिंग प्लान्स में है ही नहीं,
क्या आपको लगता है कि शमी की कमी यहाँ पर दिखाई दी? बिल्कुल, बिकॉज अगर बुमराह नहीं है तो आपके पास फास्ट बॉलर उनके बैकअप में कौन है? बिल्कुल शमी तो होना चाहिए बिकॉज क्योंकि वो जो डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स डालता है वो बहुत अमेजिंग है। ऊपर से बुमराह भी अच्छी यॉर्कर्स डालता है। बुमराह विल बी देयर, आई डोंट नो अबाउट शमी, कि शमी होगा नहीं होगा, बट द मेन थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू सेट देयर बैटिंग लाइनअप and the thing now today they lost it, but okay, it's good. It's sometimes Sri Lanka they have to win. No, They are absolutely. facing a lot of things in the country crisis, so it's देखिए टीम है तो कोई ना कोई हाँ, टीम जीतेगी हारेगी, लेकिन जब अगर टीम इंडिया की कोई कमजोरी एक्सपोज हुई है तो उस पर बात करना and जरूर every time बनता if India will win, so the interest will be decreased. People's interest will decrease. So that's why it's good कि श्रीलंका आज जीती, क्योंकि उनके कंट्री में वैसी lot of problems they are facing right now, और अच्छा है उनके लिए आज एक खुशी का मौका है. They'll enjoy, they will celebrate today. So it's a good thing. तो हमारे साथ टीम इंडिया के और भी फैंस हैं। सर, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा वेकअप कॉल है जिस तरीके से हम दोनों यहाँ पर, मतलब इस तरीके से हम हारे, अगले महीने ही वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ सीखेगा? बहुत बड़ा वेकअप कॉल है एंड होपफुली हम सीख पाए इन चीज़ों से। हम अभी यही बात कर रहे थे कि टीम सिलेक्शन जो हो रही है, आई डोंट नो, अगर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो वेल एंड गुड, वी विल लर्न समथिंग आउट ऑफ पर इट। सर एक ही महीना बचा है, अब एक्सपेरिमेंट में कितना ही टाइम रह वही गया है? क्वेश्चन है, क्योंकि बॉलर्स का सिलेक्शन कैसा हो रहा है और किस हिसाब से चल रहा है। अब तो उम्मीद ही रख सकते हैं कि वर्ल्ड कप में कोई चमत्कार हो, उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह अगर वापस आते हैं और मोहम्मद शामी को ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं तो थोड़ी सी उम्मीद बनेगी। पर यहाँ पर मुझे ये बताइए कि क्या सबसे बड़ी कमी टीम इंडिया की क्या रही? क्या टीम इंडिया की बैटिंग कमजोर, बॉलिंग कमजोर, या फिर प्लेइंग 11 कमजोर है? बॉलिंग काफी कमजोर है और सिलेक्शन तो वर्स्ट है। दुबई की विकेट्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। भुवनेश्वर कुमार इज अ ग्रेट बॉलर, ग्रेट स्विंग बॉलर, बट यहाँ की पिच पे स्विंग मिलता ही नहीं है। हाँ। और वो 130 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, 135 पे विदाउट स्विंग कोई भी पेल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आईपीएल हुआ है, इंडिया ने इतनी सारी मैचें खेली है, तो ये पिच से वाकिफ है हम लोग। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार। बिल्कुल। भुवनेश्वर कुमार ऑन द फ्लैट पिचेस, वी कैन नॉट हैव द सिंगल ऑप्शन विद अस। देयर आर मेनी ऑप्शन विद अस। टी नटराजन वी हैव बीन कॉलिंग एज एन यॉर्कर किंग स्पेशलिस्ट, या वेयर इज ही? मोहम्मद शामी, व्हाई इज आउट ऑफ दिस T20 इवन इन द plans. स्क्वाड? हाँ, नहीं बिल्कुल इज आउट? बिल्कुल। सो देयर आर सम क्वेश्चन। उमरान और मलिक, जब आपके पास, जब जसप्रीत बुमराह पहले से ही नहीं थे तो उनका जो बैकअप, पेस बैकअप जो था वो टीम इंडिया ने लेकर ही नहीं आए। एक आवेश खान एक पेस बैकअप लेकर आए। और पेस बैकअप ऐसा नहीं होता है। जसप्रीत बुमराह का एक जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, उनका जेन्युइन रिप्लेसमेंट या अल्टरनेट है वो मोहम्मद शामी है। बिल्कुल। अवेश खान जसप्रीत बुमराह का अल्टरनेट नहीं है। अवेश खान मोहम्मद शामी का अल्टरनेट नहीं है। तो ये सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं, अपना जितना भी क्रिकेट का थोड़ा बहुत नॉलेज, उससे ये पता चलता है। तो ये क्या चल रहा है वी डोंट नो, बट अगेन एज आई सेड कि अगर ये एक्सपेरिमेंट है तो वेल एंड गुड, बिकॉज दे आर डूइंग इट नोइंगली। बट अगेन वर्ल्ड कप में एक ही महीना है, तो एक्सपेरिमेंट होना भी मुश्किल है। पर क्या ये जो लॉस हुई है और ये लगातार ये डिसअपॉइंटिंग इसलिए है, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि किसी टीम ने ब्रिलियंटली खेला है, ये इसलिए है कि टीम इंडिया लगातार, हमने जिस तरीके से देखा, पहला मैच 147 पर हमने आउट किया, उसके बाद भी हम बिल्कुल बहुत मुश्किल से जीते। हांगकांग ने भी फाइट दे दी हमें, पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से उड़ाई दिया मिनोज को, वैसा नहीं हुआ। क्या राहुल द्रविड़ के ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए? क्योंकि जो प्लेइंग 11 बनाने की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, इतने सारे आपने प्लेयर्स खिलाए, आपने अभी तक कुछ भी सेटल्ड ही नहीं रखा। आप लगातार दिनेश कार्तिक को एज अ फिनिशर खिला रहे हो, और जब क्रंच मैचेस आते हैं तो आप दिनेश कार्तिक को हटाकर आप दीपक हुडा को कहते हो कि आप फिनिशर बन जाइए। क्या आपको लगता है कि राहुल द्रविड़ के ऊपर भी क्वेश्चंस उठने चाहिए कि भाई टैक्टिक्स क्या है? जी देखो, राहुल सर जिस लेवल के पर्सनालिटी है, शायद हम बहुत छोटे हैं उन पे क्वेश्चन करने के लिए। बिल्कुल। बट अगेन जब रवि शास्त्री कोच थे, अगेन ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, और जब विराट कोहली का कॉम्बिनेशन था तब हम क्वेश्चन करते थे। तो इस टाइम पे भी हमें क्वेश्चन करने चाहिए। और ये क्वेश्चन टीम इंडिया की भलाई के लिए ही है, राइट? ऑफ कोर्स वी केयर, दैट्स व्हाई वी आस्क। बिल्कुल। अदरवाइज हम लोग ऐसे करके चले जाते, फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने डीके का बोला, फर्स्ट मैच में डीके को लिया, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, नाउ ही इज आउट ऑफ द प्लेइंग 11, राइट? डोंट नो। ऋषभ पंत का निकालो पिछले जितनी मैचेस के लिए, और डीके ने निकालो, लुक एट द परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल। इंक्लूडिंग विकेट कीपिंग, इंक्लूडिंग बैटिंग, डीके इज परफॉर्मिंग फार बेटर। यू आर नॉट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप उसको लेके तो आए हो, बट बेंच में बिठा रहे हो, तो क्या फायदा, जबकि वो बंदा फॉर्म में है। और आप दीपक हुडा को एज अ 6 बॉलिंग ऑप्शन खिला रहे हो दोनों मैचेस में। हम लोग पहले मैच में 6 बॉलर के साथ उतरे थे, ठीक है, 6 बॉलर हमने यूज किए थे, हम बहुत मुश्किल से मैच जीते। बिल्कुल। दैट वाज अ लर्निंग कि 6 बॉल हमें चाहिए। उसके अलावा उसके बाद भी हम नेक्स्ट मैचेस में सिर्फ 5 बॉलर के साथ जा रहे हैं। छठा जो बॉलिंग ऑप्शन है उसको हम यूज ही नहीं कर रहे, और वही इस मैच में भी खिला रहे हैं ना। हम लोग दीपक हुडा को
अगर ले रहे हो तो एटलीस्ट एक आध ओवर दे दो, बिल्कुल बिल्कुल जबकि आप ऑलरेडी रन लीक कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि 5 बॉलर्स बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको 6 की जरूरत नहीं हो। एग्जैक्टली, तो ये सारी मिस्टेक्स जो हम लोग जो थोड़ा बहुत क्रिकेट का नॉलेज है उसको भी दिखती है, तो ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स को दिखती होगी और हमें उम्मीद है कि ये तो वो mistakes उम्मीद तो है कि उनको दिखती होगी, दिख क्यों नहीं रही है, मेरा सवाल बहुत ये बड़ा है। क्वेश्चन है। और हाँ। इसके लिए तो अगर मतलब अब वर्ल्ड रोहित कप सर से की मुलाकात हो जाती है तो मैं तो ऐसे हाथ जोड़ के पूछूंगा कि सर जब हमें ये चीज दिख रही है जो हम गली क्रिकेट खेल के बड़े हुए हैं, आपको दिखती ही होगी, हाँ। तो वो करेक्टिव एक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? और अगर नहीं दिख रही है तो दैट इज मोर सरप्राइजिंग कि भाई क्यों नहीं दिख रही है। पर अगर इसी तरीके से टीम चलती रही तो आपको लगता है कि हम T20 वर्ल्ड कप में कुछ उखाड़ पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। एक ही उम्मीद है, जैसे मैंने बोला कि अगर हम बॉलिंग लाइन, क्योंकि बैटिंग में अच्छा खासा हम कर रहे हैं 170 180 और बैटिंग में बैकअप्स भी है। बैकअप्स भी है, काफी अच्छा स्कोर है 170 180 190 तक इनफैक्ट हम लोग पहुंचे हैं। जस्ट दैट कि हम लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे और थोड़ा लक भी फेवर नहीं कर रहा है। रोहित सर टॉस हार रहे हैं, हालांकि वो फेमस है टॉस जीतने के लिए, हाँ। बट वो भी टॉस हार रहे हैं, तो वो भी फेवर नहीं कर रहा है लक हमारा। बट वर्ल्ड कप में बॉलिंग हमारी स्ट्रांग होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जसप्रीत बुमराह अगर मैं टीम में वापस आएंगे, और सिलेक्टर से उम्मीद रखता हूँ कि शामी को भी वापस से लेके आए, ताकि जो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स है, जो बाउंसिंग और स्पीड विकेट्स है, वहाँ पे वो कॉम्बिनेशन में हमें उनसे थोड़ी उम्मीद रहेगी, फिर तो तभी कुछ हो सकता है। तभी बिल्कुल। कुछ हो सकता तो है। T20 वर्ल्ड कप अगले ही महीने है और यहाँ जो दुबई का मूड है और खासतौर पर इंडियन फैंस के साथ, इंडियन फैंस डिसअपॉइंटेड हैं। जिस तरीके से टीम से परफॉर्मेंस की उम्मीद थी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं मिली। यहाँ पर टीम ने डिसअपॉइंट किया और सब लोगों का कंसर्न ये नहीं है कि एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचे, कंसर्न ये है कि भाई एक ही महीना बचा है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और अगर इसी सेटिंग, इसी टीम और इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो भैया मैं नहीं जाऊंगा मेलबर्न। वहाँ पर मेरे को पाकिस्तानी जो फैंस है ना वो बहुत सुनाएंगे। पर आपको क्या लगता है क्या क्या और चेंजेस होने चाहिए? हमने यहाँ पर दुबई का मूड देख लिया, लोगों का जो फैंस जो 45-48 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर बैठकर टीम इंडिया को सपोर्ट करने आए हुए थे, उनका मूड देख लिया। आपका क्या मूड है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुबई का मूड लेकर मैं आता रहूँगा, थक गया हूँ, और जैसा कि मैंने कहा मेरे आंसू पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं। अनकट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।